नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 391 डकैती के बारे में बताना चाहता हूँ। डकैती को भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में परिभाषित किया गया है। डकैती को जानने के लिए आपको कुछ और धाराएं जाननी चाहिए, जैसे चोरी 378, उद्दापन 383, क्योंकि चोरी और उद्दापन का गंभीर रूप ही लूट होता है। यानी चोरी और उद्दापन में जब बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो यही लूट में परिवर्तित हो जाती है, यानी 390 का अपराध कारित होता है। और वही लूट जो कारित किया जाता है उसी में व्यक्तियों की संख्या यदि 5 या 5 से अधिक हो जाती है तो वही लूट डकैती बन जाती है। यही धारा 391 का निचोड़ है। अब आपको थोड़ा इसको विस्तार से बताते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में कहा गया है कि यदि जब लूट कारित की जा रही है, यानी लूट कारित करते समय जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त होकर लूट कारित करते हैं तो यह कहा जाता है कि वे डकैती कर रहे हैं। यानी उन्होंने डकैती की, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब लूट कारित करते हैं तो उसी को डकैती कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि 5 व्यक्ति से कम व्यक्ति हैं तो वह लूट ही रहेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सहायता के भी माध्यम से उसमें सहायता कर रहा है, उसके माध्यम से यदि जुड़ा हुआ है तो भी वह व्यक्ति उसमें मिला करके व्यक्तियों की संख्या यदि 5 हो रही है तो भी वह डकैती के लिए दायी ठहराया जाएगा। जैसे 4 व्यक्ति लूट कारित करने जा रहे थे, रात का काफ़ी टाइम हो जाता है। एक व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिलता है, कहता है कि आप डकैती करने जाएंगे जहाँ जा रहे हैं, तब तो बहुत देर हो जाएगा, आइए आप लोगों को मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। वो भी साथ में जाता है, उन लोगों को वहाँ छोड़ता है। इसके बाद वहाँ वो लोग लूट कारित करते हैं। इसके बाद लोगों को लेकर आता है या नहीं भी लाता है तो भी वो उसमें सहायता के द्वारा लूट कारित करने में सहायता कर रहा है तो भी वह लूट डकैती में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आपको एक केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इस मामले को हमने इससे पहले की धारा 149 में पढ़ाया है, 149 में। इसमें वीरेंद्र कुमार घोष पोस्ट मास्टर की पोस्ट ऑफिस में हत्या करने में ना तो शामिल रहते हैं, ना जहां हत्या हो रही वहां पर रहते हैं, ना उन्होंने गोली मारी। यह साक्ष्यों से भी स्पष्ट हो जाता है। फिर वह वीरेंद्र कुमार घोष को वहां पर उपस्थित माना जाता है और उस अपराध में लिप्त माना जाता है। ये जो डकैती होती है यह हर प्रक्रम पर दंडनीय होती है। यानी यदि डकैती करने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं तो धारा 402 में दंडनीय है। यदि डकैती करने का तैयारी की जा रही है तो 399 में दंडनीय है। घातक आयुधों को लेकर सुसज्जित होकर यदि वह डकैती करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वह धारा 398 में अपराध है। यानी जो डकैती की जाती है ये हर प्रक्रम पर अपराध होती है। डकैती के लिए दंड तो धारा 395 में दिया हुआ है। यदि इसी डकैती को करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है, यानी हत्या से डकैती हो जाती है, डकैती के दौरान हत्या हो जाती है, तो धारा 396 के अंतर्गत आएगी। कम से कम 5 व्यक्ति, इसका जो दूसरा समझ लीजिए मेन आवश्यक तत्व है कि इसमें व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। जब अपराध किया जा रहा है तब अभियुक्तों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ये अपराध होते समय अभियुक्तों की संख्या 5 से कम है तो वह लूट डकैती में परिवर्तित नहीं होगी, यानी वह लूट ही रहेगी। आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों के ऊपर
धारा 395, क्योंकि वो डकैती कारित कर रहे, 395/149 सामान्य उद्देश्य को करने में ये लोग कार्य करें, इसलिए उनके ऊपर धारा 395/149 का आरोप लगाया जाएगा। और लगाया गया, सेशन न्यायालय ने इन 5 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त को निर्दोष करार देते हुए दोष मुक्त कारित कर दिया। अब बचे 3 अभियुक्त, तो 3 अभियुक्तों के ऊपर धारा 395/149 नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब व्यक्तियों की संख्या 5 से कम हो गई। चूँकि लूट कारित करते समय व्यक्तियों की संख्या 3 है, तो यह डकैती में परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि डकैती के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। आपको एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे ABCDE 5 व्यक्ति हैं, पांचों मिलकर X के घर में चोरी करने के लिए एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर लूट कारित करने के लिए निकलते हैं। एक व्यक्ति इतना शराब पी रखा था कि वह सो जाता है, वह नहीं जाता है। और 4 व्यक्ति जाते हैं, लूट कारित करते हैं, लूट का सामान लाते हैं, इसके बाद उसको जगाते हैं, ले जाकर बाग में बैठकर उस संपत्ति को वितरित करते हैं, उसको भी बराबर हिस्सा भी देते हैं। तो भी वह व्यक्ति लूट के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि जब डकैती का अपराध कारित किया जा रहा था, यानी लूट कारित करते समय अभियुक्तों की संख्या 5 नहीं थी, इसलिए वह डकैती के लिए दायी नहीं ठहरा जाएगा और ना ही लूट के लिए दायी ठहरा जाएगा, क्योंकि वह लूट कारित करने में शामिल ही नहीं था। तो अब यहाँ पर यह देखा जाएगा कि ए के ऊपर क्या क्या दंड लगाया जाएगा, यह एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर ए के ऊपर डकैती के लिए एकत्रित हुआ था, धारा 402 लगाया जाएगा। उसके ऊपर डकैती की तैयारी करने में भी वह था, इसलिए धारा 399 भी लगाया जाएगा। और लूट की संपत्ति को बराबर हिस्सेदारी लिया है, इसलिए वह लूट की संपत्ति प्राप्त करने के लिए धारा 410 में दंडनीय होगा। और सभी व्यक्ति, ये तीनों धाराएं लगेंगी ही लगेंगी, उनके ऊपर धारा 390 यानी लूट का भी आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि यह डकैती बना नहीं, इसलिए डकैती के लिए किसी को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ध्यान देने की बात यह है कि तो और ऐसे अपराध हैं जिसमें अभियुक्तों की संख्या कम से कम 5 होती है। 147 यानी बलवा के लिए दंड में, और 149 में भी सामान्य उद्देश्य में अग्रसर में जो काम किया जाता है उसमें भी व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। थैंक यू।